जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है प्रोस्टेट कैंसर और इसकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट है, इसके लिए ब्लड टेस्ट है कि कोई अल्ट्रासाउंड होता है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो प्रोस्टेट कैंसर बड़ा एक कॉमन कैंसर है, मर्दों में होता है, मेल में। क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ग्लैंड है। आप इस तरह से समझिए कि मसाने के अंदर ही नीचे वाली साइड पे अटैच होता है और यही वो ग्लैंड है जो सारे मेल सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह है, इसी से आप इस तरह से समझें कि बनता है या एक्टिव होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है जिसे BPH कहते हैं। सारे मर्दों में 50-60 साल की उम्र के बाद मेजॉरिटी में साइज़ में बड़ा हो जाता है। अगर इसका नॉर्मल वज़न 25 ग्राम तक है तो ये 40, 50, 100 ग्राम, 200 ग्राम तक भी चला जाता है। तो जिसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसे टर्प कहते हैं, या कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो प्रोस्टेट कैंसर की करेंगे। प्रोस्टेट की जो इनलार्जमेंट होती है, हाइपरट्रॉफी होती है या हाइपरप्लेजिया होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, इसके कैंसर की बात करेंगे। ये कैंसर मर्दों में होता है क्योंकि ग्लैंड ही मर्दों में है। 50 साल की उम्र के बाद इसका चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि इसको बड़े आराम से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको स्क्रीन किया जा सकता है, इसका टाइमली पता चलाया जा सकता है। अमेरिका वगैरह में जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि अगर प्रोस्टेट कैंसर के लिए आपने डायग्नोज करना हो तो स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग ये है कि अगर आपकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है तो एक ब्लड का आप टेस्ट करते हैं जिसे PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट के अंदर से तब निकलती है जब मलिग्नेंसी या कैंसर हो। तो इसका नॉर्मल लेवल 4 से कम होता है। तो अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, ब्लड टेस्ट करेंगे PSA। अगर इसका लेवल 4 से नीचे है तो आप नॉर्मल है, सिक्योर है, कोई इशू नहीं है, 10 साल तक आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका लेवल 4 से ज़्यादा है तो फिर इसका रिस्क बढ़ता है। अगर 4 से 10 के दरमियान है तो ये ज़रा सस्पिशियस रेंज है जिसमें आपका 20-30% चांस प्रोस्टेट कैंसर होने का बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप डेंजरस जोन में चले जाते हैं, 10 से भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस 60-70% होता है। अब आपको पता ही होना चाहिए कि ये सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर में नहीं बढ़ता, कभी कभार और चीज़ों में भी बढ़ जाता है। जैसे यूरिन का इन्फेक्शन है, या प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है, या प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास इनिशियल स्टेज में जाना और अल्टीमेटली अगर बायोप्सी की ज़रूरत हो तो फिर यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। तो आपकी अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा, अपना PSA का टेस्ट कराएं। अगर 4 से कम है तो कुछ ना करें, 10 साल बाद रिपीट कर लें। अगर 4 से 10 के दरमियान है तो फिर डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है कि कोई UTI या प्रोस्टेटाइटिस हो, वो आपको मेडिसिन दे, एंटीबायोटिक दे, उसके ठीक होने से इसका लेवल भी नीचे आ जाए। लेकिन अगर 10 से भी ज़्यादा तो फिर फौरी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जब इसका लेवल इनिशियली बढ़ता है तो प्रोस्टेट जो कैंसर है वो प्रोस्टेट के पास ही उसके अंदर ही होता है, बाहर नहीं निकला होता, मेटास्टेसाइज नहीं हुआ होता, बाकी ऑर्गन्स में नहीं गया होता, तो उसका इलाज आसान होता है। हो सकता है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट ना करवाएं, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स, अलामत ऐसी आ रही हैं जिससे प्रोस्टेट कैंसर के होने का चांस हो सकता है, तो वो अलामत भी आपको पता होनी चाहिए। अलामत तकरीबन वही हैं जो प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से होती हैं, जैसे पेशाब की धार ठीक ना बनना, बार बार पेशाब आना, आपको ऐसे लगना कि आपने पेशाब किया लेकिन मसाना आपका खाली नहीं हुआ, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना। तो ये सारी ऐसी अलामत हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि आपका प्रोस्टेट बड़ा है या प्रोस्टेट का कैंसर है। फिर आप PSA टेस्ट करा सकते हैं। अगर वो भी ज़्यादा है तो फिर आगे डिफरेंट तरह से डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं। कभी कभार CT स्कैन कराना पड़ता है, MRI कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, और फाइनल डायग्नोसिस जो है वो फिर प्रोस्टेट की बायोप्सी पे होता है। प्रोस्टेट की बायोप्सी या यूरोलॉजिस्ट करते हैं, या सर्जन करते हैं, या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, और उस पर जो रिपोर्ट आती है फिर आप अगली अपनी ट्रीटमेंट बेस करते हैं। अगर तो लोकल है, वहीं पे है, तो काफ़ी सिचुएशन में फिर आप प्रोस्टेट निकाल देते हैं, आपकी बचत हो जाती है। टेस्ट करवाने का मतलब ही ये था, मकसद ही ये था। और अगर वो लोकली फैला हो तो फिर और ऑप्शन होती हैं, रेडिएशन की होती है, ज़्यादा फैला हो तो फिर कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। बहरहाल फेफड़े के कैंसर की तरह, लंग कैंसर की तरह, ये मेरे ख्याल में सेकंड मोस्ट कैंसर है मर्दों में।
आराम से इसकी स्क्रीनिंग हो सकती है, यानी चेक किया जा सकता है सिंपल ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट जैसे आप कोई भी ब्लड देते हैं, थोड़ा सा आपने ब्लड देना है, उन्हें कहना PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लिए चेक कर दे, तो आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। और अगर आपको ये अलामत आ रही है फिर तो ज़रूर करवाएं। तो आज की ये वीडियो थी PSA और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। इसी तरह से जो और भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के होने चाहिए, उन पर भी बात करेंगे। ये चूँकि किडनी और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड था, तो आई थॉट के थोड़ा सा आपको गाइड करूं कि PSA लेवल क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, कितना डेंजरस होता है, होए तो क्या करना होता है, ताकि आप अपनी टेक केयर कर सकें। लेकिन ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें जो भी ओपिनियन होती है उससे कुछ स्पेशलिस्ट थोड़ा सा डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी केयर को, अपनी हेल्थ को अपने हाथ में ना लें। जब भी ऐसा कोई एबनॉर्मल टेस्ट आता है तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाएं, जैसे वो आपको गाइड करता है वैसे करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।